क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्स दिया उसने वाई की शेप में, ये सारी इक्वेशन दी है, ये वाली इक्वेशन है। और क्या दिया है, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है वाई एक्सिस रोटेट करने से अबाउट एक्स एक्सिस के। तो ये एक एक्स की ये वैल्यू और एक एक्स की ये वैल्यू, इनको कंपेयर करते हैं, इनको आपस में कंपेयर करके ये इक्वेशन बन गई। वाई को सॉल्व करके वाई की वैल्यू निकाल दी है, कहाँ से तक कहाँ तक निकली है, 1 से 3 तक निकली, 1 से 3। अब हमने इसका थोड़ा सा ग्राफ ट्रेस करना है। अब ये x फंक्शन है y का, x फंक्शन है y का, मेरे पास पहले y की वैल्यूज़ आ गई हैं, बाद में x है, तो मैं ऊपर लिख लेता हूँ y और नीचे का लिख लेता हूँ x। y को वेरी करना हमने 1 से 3 तक, 1 लिखेंगे 3 लिखेंगे, दरमियान में 2 पॉइंट लिख लेते हैं। ये y की वैल्यू बारी बारी यहाँ पुट करके x की वैल्यू निकालते जाएंगे। तो y 1 होगा तो x 0, y 2 होगा तो x 3, y 3 होगा तो x 0। अब इसका ट्रेस करना है ग्राफ। ग्राफ जैसा भी हो, आप इसको ऊपर y लें या नीचे y लें, ग्राफ में हमेशा ये ही x एक्सेस लेना और ये क्या लेना है, y एक्सेस लेना है। अब कहाँ से देखते हैं भाई, x 0 है तो y 1 के बराबर है, x 0 पे y 1 है, ये x 0 और y ऊपर को किसके बराबर है, 1 पे, और दो वैल्यूज़ हैं, फिर x 0 तो y किसके बराबर है, 3 के। ये वैल्यूज़ देखेंगे, 0 पे y 1 भी है, 0 पे y 3 भी है, तो x को 0 लेंगे, दो वैल्यूज़ हैं, ये 1 और ये 3। दरमियान में जब x 3 यूनिट के बराबर हो जाए तो y की एक वैल्यू 2, इधर को x को लेंगे 3 यूनिट और y किसके बराबर है, 2 के बराबर, ये 2 पॉइंट ऊपर को चला गया। तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब ये हमें अपने साबका इल्म से पता है कि ये y का स्क्वायर मसावी 4x टाइप का ये पैराबोला की इक्वेशन है। इन पॉइंट्स को ऐसे थोड़ा सा सिमेट्री से मिलाएंगे यहाँ तक, ये हमारे पास क्या हो गई है, कर्व ट्रेस हो गई है। ये इस कर्व को, ये जो सारा एरिया आगे इसको रोटेट करना है अबाउट एक्स एक्सेस के, फिर उसका तरीका यही है। इसकी यहाँ से आपने एक स्टेप ले लिया, इस स्टेप की ये, इसका जब ऐसे रोटेट करेंगे तो रेडियस बनेगा यहाँ से यहाँ तक, y इज इक्वल टू आर, वाई रेडियस बन जाएगा। और इसकी हाइट लेंथ यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इधर को हट रहे हैं, इधर को x के साथ आ रहे हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक वैल्यू तो x की होनी है, लेकिन वो वैल्यू लिखेंगे y की शेप में, तो x किसके बराबर है, ये सारा y लिखा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक चलकर जब आएंगे, इस स्टेप की जो मुझे लेंथ बनती नज़र आती है x, वो इसके बराबर है। तो अब हम उसको पुलिया लिखेंगे, ये उसका रेडियस आ गया, ये उस शेल की हाइट आ गई। तो सॉलिड का वॉल्यूम क्या तरीका भाई, ए से लेकर बी तक 2 पाई आर, ये वाई आर की कीमत 2 पाई आर इंटू एफ आ वाई, क्योंकि एक्स एक्सेस के अबाउट रोटेट करें तो फंक्शन वाई का बनाना है। ये वाई पोर्ट किया, वाई की वैल्यू पोर्ट कर दी, 2 पाई कॉमन निकाल के इसको इंटीग्रेट करेंगे, उसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू एक्स का क्यूब और वाई इज इक्वल टू 8, ये मिलता जुलता पिछले सवाल की तरह। वाई इज इक्वल टू एक्स का क्यूब है, साहब मैंने क्वेश्चन किया जिसमें एक्स की 2/3 थी यहाँ पे, और y इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 0। रोटेट करना है इसको, किसके अबाउट रोटेट करना है, ये उसने दिया कि इसको हमने रोटेट करना है अबाउट द लाइन, रोटेट करना है अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू 3। इसको ना x के अबाउट रोटेट करना है या y के अबाउट रोटेट नहीं करना, इस लाइन के अबाउट रोटेट करना है जो x इज इक्वल टू 3 है। तो पहले तो हम इसको चेक करते ना, y इज इक्वल टू 8 है, y इज इक्वल टू x का क्यूब है, इनको कंपेयर करें, और x 0, पहले x 0 पुट करेंगे तो y 0 आ जाएगा, फिर y को 8 लगाएंगे तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 के बराबर आ जाएगी। तो इस तरह हमारे पास जो x की लिमिट्स बनेगी वो बनेगी 0 से लेकर 2 तक, और y की लिमिट्स कितनी बनेगी, y को 0, जब x को 0 पुट करेंगे y 0, और दूसरा y किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो y की लिमिट्स बनेगी 0 से लेकर 8 तक, और x की लिमिट बनेगी 0 से लेकर 2 तक। पहले इसका ग्राफ देखते हैं, ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ये तो हो गया ना सीधी लाइन, किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू 8 का, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस। अब ग्राफ बनाना है x के क्यूब का, x के क्यूब का, y 0, x 0, y 0, x 1 रखेंगे, 1 का क्यूब ऊपर को 1, x को 2 रखेंगे तो y का क्यूब ऊपर को कितना आ जाएगा, 8 यूनिट के बराबर आ जाएगा। ये 2 के ऊपर y ऊपर 8 यूनिट, 1 के ऊपर 1 यूनिट, इसको थोड़ा सा ऐसे सिमेट्री से मिलाएंगे, ये ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ बन गया, किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स के क्यूब का। और ये क्या चीज़ है, ये जो लाइन खींची हुई है, तो रीजन कितना बन गया, इस लाइन से नीचे नीचे ये सारा हमारे पास रीजन बन गया, ये वाला रीजन। इस रीजन को रोटेट करना है किस लाइन के अबाउट,
एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स कांस्टेंट, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ओरिजिन से 3 यूनिट के फासले के ऊपर। अब इस सारे रीजन को हमने इस लाइन के अबाउट ऐसे क्या करना है, रोटेट करना है, इस तरह से रोटेट करेंगे। तो इसके पैरेलल हमने एक स्टेप ले ली, ये वाली, इस स्टेप का यहाँ से यहाँ तक रेडियस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि इसको हमने इसके अबाउट रोटेट करना है। ये फासला चाहिए, कितना डिस्टेंस बनेगा भाई, ये लाइन है यहाँ से यहाँ तक, जैसे हमें पता भी इधर को है तो x की वैल्यू होती है, ये इतनी वैल्यू x के बराबर है, ये सारी वैल्यू किसके बराबर है, x इज इक्वल टू 3 के बराबर है। तो ये दरमियान में कितनी बच जाएगी, ये जो स्पेस बन जाएगी वो बन जाएगी x मनफी 3, ये जो इतनी स्पेस बनेगी हमारे पास x मनफी 3, और ये इसका रेडियस बन जाएगा। हाइट इसकी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है, ये जो ऊपर को y की वैल्यू है, ग्राफ के ऊपर को y की वैल्यू, ऊपर को y की वैल्यू किसके बराबर है, x के क्यूब के बराबर है। तो ये जो इतनी वैल्यू y की है, इतनी वैल्यू ऊपर को 8 यूनिट के बराबर है, ये दरमियान में कितनी रह जाएगी, ये 8 यूनिट में से ये इतनी नीचे वाली y की वैल्यू तफरीक करेंगे 8 मनफी y, और ये y की कीमत कितनी है, x का क्यूब, ये आ जाएगी 8 मनफी x का क्यूब। तो x की शेप में ये इसका रेडियस बनेगा और ये इसकी क्या बनेगी, हाइट बनेगी, और रोटेट करना है पैरेलल टू वाई एक्सेस के। तो इसकी लिमिट्स विद रिस्पेक्ट, ये उसका टेबल बना हुआ है वैल्यू निकालने के लिए, ग्राफ मैंने आपको सारा समझा दिया है, उसका रेडियस लिखना है। शेल का हमारे पास रेडियस ये आ जाएगा 3 मनफी x, और हाइट उसकी ये आ गई, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पैरेलल टू वाई एक्सेस है, तो लिमिट्स भी इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के, ये 2 पाई r इंटू एच, आर से मुराद है उसका रेडियस, तो ये रेडियस उसका कितना है 3 मनफी x, और h की हाइट उसकी 8 मनफी x का स्क्वायर है, 2 पाई बाहर निकाल देंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के, इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16 है, y इज इक्वल टू 4 मनफी 2x और y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, अबाउट रोटेट करना है x इज इक्वल टू मनफी 1 के, इस लाइन के अबाउट रोटेट करना है। पहले यहाँ से हमें ग्राफ चाहिए और लिमिट्स चाहिए, हमें चाहिए भाई किस लाइन के अबाउट रोटेट करना है, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू मनफी 1, x कांस्टेंट, लाइन पैरेलल टू y एक्सेस। जब लाइन पैरेलल टू y एक्सेस है तो फिर हमें जिसके अबाउट हमने रोटेट करना है, जो स्टेप बनाएंगे वो भी पैरेलल किसके बनाएंगे, y एक्सेस के बनाएंगे। पहले तो इसका ग्राफ देखेंगे ना, आसान सा ग्राफ है, y इज इक्वल टू 4 मनफी x, इसको और इसको कंपेयर करें, y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई कहाँ से कहाँ तक, 2 और 0, x आ जाएगा 0 और 2, 0 और 2 तक x को वेरी करना है। ये छोटा सा टेबल बना लेते हैं, स्ट्रेट लाइन है, लीनियर फंक्शन है, x 0 2 दरमियान में 1 ले लेंगे, और 0 पे y 4 है, 1 पे y 2 है, 2 पे कितना हो गया 0, x 0 तो y ऊपर को 4 पॉइंट, x 0 y 4 पॉइंट, फिर x को 1 लिया, y ऊपर को 2 पॉइंट, x 2 पे आ गया तो y 0 आ गया। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, लीनियर कर्व थी, ये ग्राफ बन गया। एरिया किसने घेरा है, इस ग्राफ ने घेरा है, और किसने घेरा एरिया भाई, y इज इक्वल टू 0 यानी x एक्सेस ने, और किसने, x 0 y का मतलब क्या होता है, y 0 का मतलब क्या होता है x एक्सेस, x 0 का मतलब क्या होता है y एक्सेस, ये y 0 के बराबर है, ये x 0 के बराबर है, ये तीसरी लाइन दी हुई है, तो इनके दरमियान ये जो एरिया आ गया, ये आ गया एरिया बिटवीन द रीजन। इस एरिया को रोटेट करना है किस लाइन के अबाउट, x इज इक्वल टू मनफी 1, x कांस्टेंट है, लाइन पैरेलल टू y एक्सेस, ओरिजिन से कितने फासले पर, मनफी 1 यूनिट के फासले पर। तो ये लाइन बन गई है, इस एरिए को, इस कर्व को ऐसे इसके अबाउट रोटेट करेंगे। यहाँ से हमें इसकी स्टेप चाहिए, ये स्टेप चाहिए। अब इसका यहाँ से रेडियस कितना बनेगा, यहाँ से रेडियस कितना बनेगा, इस वाई एक्सेस से अगर इधर को आएंगे x की तरफ तो ये फासला होगा x यूनिट के बराबर, और इधर को फिर है मनफी 1, ये मनफी 1 इस वजह से है कि ओरिजिन की इस साइड पे है, लेकिन जब ये लेंथ सारी निकालेंगे तो ये x और ये 1 उसमें ऐड हो जाएगा, ये सारा डिस्टेंस जो बनेगा ये x और ये 1 यूनिट उसमें ऐड होकर ये इस पॉइंट का, इस लाइन से रेडियस बनेगा 1 प्लस x, और इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी बनेगी, x एक्सेस से यहाँ ऊपर तक जाना है, यानी y की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक y की वैल्यू किसके बराबर है 4
-2x के बराबर है। तो इस तरह ये हमारे पास टेबल बनाया था, ये उसका रेडियस लिखा है, ये उसकी हाइट लिखी है, वॉल्यूम लिखना है, कुलिया लगाना है, वैल्यू पुट करनी है, उसको इंटीग्रेट कर देना है। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 16।